देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड एक्सपोर्ट में हासिल की उपलब्धि पर बात की। प्रधानमंत्री का रेडियो संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को होता है। उन्होंने हर बार की तरह इस बार के कार्यक्रम के लिए भी आम जनता से उनके सुझाव और शिकायतें मांगी थी। लोगों ने भारी संख्या में अपनी शिकायतें सुझाव सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किया। इस रेडियो कार्यक्रम की यह 27वीं कड़ी थी, जिसका सीधा लाइव प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया गया। इसी क्रम में मुंबई के कांदिवली पूर्व मनपा के वार्ड क्रमांक 39 में भाजपा के बख्तावर नेता एडवोकेट अखिलेश सिंह के कार्यालय में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ उपस्थित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी मन की बात सुनी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने भारत माता की जयकार के नारे लगाए और वंदे मातरम का जय घोष किया। भाजपा नेता एडवोकेट अखिलेश सिंह ने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को देश के प्रति एक सौगात बताया है। अखिलेश सिंह के अनुसार मन की बात सुनकर आम जनमानस में बदलाव आता है, इसीलिए मोदी के मन की बात सुनने के लिए आम जनमानस महीने के आखिरी रविवार का इंतजार करते हैं। इसी कड़ी में मनपा वार्ड क्रमांक 39 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह के कार्यालय पर उपस्थित होकर मोदी के मन की बात सुनी और उस पर अमल करने को लेकर चर्चा भी किया गया, जहां मौजूद लोगों के लिए लिट्टी चोखे का भी प्रबंध किया गया था। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज मोदी जी मन की बात के समय जल संरक्षण के विषय में एक बहुत बड़ी बात कही है। वो हम लोगों को जल संरक्षण के विषय में ध्यान देना चाहिए और पानी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके मोदी जी ने एक बात कन्याओं के विषय में कही, कन्या शिक्षा के विषय में, कि जो लड़कियां अपना शिक्षा ड्रॉप कर दिया है उनको भी फिर से एडमिशन करवाने के लिए, उनको फिर से शिक्षित करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इस पर हमको जागरूकता अभियान करना चाहिए। माधोपुर मेले के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जानकारी मोदी जी ने दी, जिसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं थी, कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की जो जोड़ने की बात उन्होंने कही। और कृष्ण और रुक्मिणी के विषय में जो उन्होंने कहा, रुक्मिणी जो है पूरब से बिलोंग करती थी और माधोपुर में उनकी शादी हुई थी कृष्ण के साथ में, और जिसके उपलक्ष्य में माधोपुर मेला जो है वहाँ लगता है। तो ये नई जानकारी हम लोगों को मिली और इस पर हम लोगों को सर्च करना चाहिए, इस पर हम लोगों को जाना भी चाहिए, वहाँ देखना भी चाहिए। स्थानीय जनता के लिए क्या मैसेज देंगे मोदी की बात से? स्थानीय जनता के लिए, क्रांति नगर की जनता के लिए यहाँ पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जो भी स्थानीय नगर सेवक हैं उनको पानी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक लोग जग करके पानी के लिए 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज़ादी के बाद आज भी पानी की इतनी बड़ी समस्या है। वंदे मातरम हमारे जब से हम जानकारी हमें हुई है, भारत देश में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हमारे बीच में छोटी छोटी बातों को ले आते हैं, हमारे सामने रखते हैं और हमें सजग करते हैं, हमें शिष्टाचार सिखाते हैं, स्वयं शिष्टाचार करते हैं। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि मोदी जी जिन जिन बातों पे प्रकाश डाले हैं, जैसे उन्होंने जल संरक्षण के लिए कहा, तो इस अभियान में हमको जुड़ जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपके पास पानी है तो उसका संरक्षण करें, ज़्यादा न गिराएं, ज़्यादा खर्च न करें, जल ही जीवन है। मोदी जी ने ज्योतिबा फूले का चर्चा किया। सब महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया जो देश को, उनका आज अनुसरण करने वाला भी पूजनीय और अच्छे पोस्ट पे और अच्छी जगह प्राप्त कर रहा है। संतों का अनुसरण हमेशा करना चाहिए। मोदी जी का इशारा था कि आपको संत के शरण में ज़रूर जाना चाहिए, संतों की बातों का अनुसरण करना चाहिए। मोदी जी ने भगवान की चर्चा की। अगर मोदी जी खुल के कोई चर्चा करेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे, इसलिए मोदी जी इशारे में कह देते हैं। आपको समझना है कि रुक्मिणी जी और भगवान का विवाह हुआ था। उसके बाद मोदी जी ने हमको ये बताया कि साफ़ सफाई अभियान पे कितना हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ जीवन, स्वच्छ भारत और स्वच्छ विचार। आपका घर अगर स्वच्छ है, आपका मन स्वच्छ है, तो आपके विचार भी स्वच्छ होंगे।
इस तरह से उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी जनता जनार्दन से हमारी अपील है, सभी श्रेष्ठ जनों से अपील है कि इस चीज़ को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और जागरूक करें। कोई भी आपके आसपास रहता है, अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे जा कर के इस चीज़ को जागरूकता से बताएं। और आप सभी लोगों के यहाँ उपस्थित जो गणमान्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मोदी जी के हर प्रयास को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम।